लगभग 30 अटेम्प्ट होने को आ रहे हैं मुझे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। तो अपने पिछले 30 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर और अंडर न्यू स्कीम पिछले कुछ अटेम्प्ट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक बहुत जिम्मेदारी भरा बयान या बात यहाँ मैं कहने जा रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन लेवल पर इस मोमेंट पर अभी कुछ मेजर प्रॉब्लम है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से फ्रॉम आईसीआई एंड स्पेशली फ्रॉम आईसीआई प्रेसिडेंट सर, बिकॉज आपका जो इंथुजियाज्म है, आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, हर दिन एक नया प्लान ऑफ एक्शन उस पर काम करना, आई एम एक्चुअली मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। आप जिस तरीके से अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रख रहे हैं, जिस तरीके से आईसीआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल द सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स फ्रॉम इंडिया और बाहर से भी जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एटलीस्ट सर इन 4 पॉइंटर पर आप अपनी निगाह दौड़ाएं। एक बार ज़रूर से मेंबर्स के साथ, एग्जाम कमेटी के साथ एक बार इसको पॉइंटर को नोट डाउन करें, बिकॉज ये पॉइंटर मैंने अपने स्टूडेंट से बात करके फीडबैक के बेसिस पर मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने चल रहा हूँ। और एक सेकेंड रिक्वेस्ट मैं करूँगा अपने सारे बच्चों से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, पॉसिबल है कि वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वीडियो हर उस जिम्मेदार व्यक्ति तक आप पहुँचाएँ। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा हाइप दे पाएंगे, ये वीडियो जेन्युइन मेंबर तक ज़रूर पहुँचेगा। तो यार क्या मेजर प्रॉब्लम है, और सिर्फ प्रॉब्लम पर बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। बिकॉज जब हम सीए की बात करते हैं ना, तो हम एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं कि सोचा कैसे जाता है। अब यार देखो सितंबर 25 को रिजल्ट अभी आया, आपने देखा होगा कि लगभग हज़ारों बच्चों के रिजल्ट मेरे पास आए, जहां पर मैंने उनसे बात करी, उनको गाइड करने की कोशिश करी। 2 कॉमन बातें जो मैं उनसे कर रहा था, और उनमें से जब बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर हमको नहीं जम रहा सर कुछ अल्टरनेटिव कोर्स बता दिए ना सर कोई बेस्ट कोर्स बता दिए ना सर। आप समझ पा रहे हो पिछले 30 अटेम्प्ट से जिस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कोर्स में मैंने अपना दिल जान सब झोंक रखी है, पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन में रहते हुए भी मैंने काम करा है। जब कोई बच्चा सामने से ये बोल देता है ना कि सर कुछ अल्टरनेटिव बता दीजिए, और जब मैं दिल से जानता हूँ कि इस कोर्स की पावर क्या है, तो फिर यार ऐसा फील होता है कि क्या हो क्या रहा है। ये रीज़न है कि सर प्रेसिडेंट सर प्लीज़ है ना आ जाइए। यहाँ जरा ध्यान देते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं इन 4 पॉइंटर पर बात करूंगा। देखो डिजाइन ऑफ कोर्स से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि एंट्री को टफ बनाएंगे, एग्जिट को मुश्किल कर रहे हैं, अगर ये अच्छा है। बच्चे सीए फाइनल में जाके सफर नहीं करेंगे, सीए फाउंडेशन पे उतना स्ट्रांग कर देंगे। कहा जाता है नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ज्यादा ही मजबूत होगी, और प्रेसिडेंट सर का मुझे लगता है यही मानना है। तो ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूंगा। बट जो बाकी के 3 पॉइंटर हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट फाउंडेशन लेवल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता है स्टूडेंट के बेसिस पर। मैं अभी बात करूंगा बिकॉज मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में डील करता हूं, तो मैं बहुत अच्छे से इसको बता पाऊंगा। सेकेंडली मार्किंग स्कीम, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तीसरा आंसर की, और इसका जो सोल्यूशन मैं दूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोल्यूशन आईसीआई इसको इम्प्लीकेशन में लाता है तो स्टूडेंट इसको रियली बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं, सितंबर 25 में कुछ रिजल्ट्स मेरे पास आए। आप मुझे बताइए इन बच्चों को मैं क्या बोल सकता हूं। 217 नंबर है, बच्चा फेल है, और कौन से सब्जेक्ट में? बिजनेस लॉ में, है ना। जिसका पेपर बहुत इजी था, ध्यान रखिएगा। 218 नंबर है, बच्चा फेल है, कौन से सब्जेक्ट में? बिजनेस लॉ में। 204 नंबर है, बच्चा फेल है अकाउंट में। यहां तो मैं शायद एग्री कर जाऊं कि अकाउंट का पेपर लेवल थोड़ा हाई था, बट द होल थिंग इज ऐसे बहुत हजारों तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास ऐसे हैं जो उन हजारों रिजल्ट का हिस्सा है। अब जरा देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं एक एक करके एड्रेस करूंगा। जिस सबसे पहली प्रॉब्लम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की है ना, प्लीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके लिए कमाल का डिसीजन है प्रेसिडेंट सर के एंड से, आईसीआई के एंड से, जिनका कोई एक पेपर रह गया, समझिए सितंबर में कोई एक पेपर रह गया तो उनके सिर्फ 50 दिन वेस्ट हुए, जनवरी उन्होंने वापस अटेम्प्ट लिखा और क्लियर कर ले गए। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, जरा उस पर बात करते हैं। प्लीज ऑब्जर्व करिए, एक मौका था, मैं सीए फाउंडेशन तब से पढ़ा रहा हूं जब ये सीए सीपीटी हुआ करता था, जब 4 ही सब्जेक्ट होते थे, 2 मॉडल टेस्ट पेपर की बुक्स आया करती थी, है ना। जो बच्चे इस वक्त सीए फाइनल होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे मेरे कितने सारे बच्चे सीए फाइनलिस्ट हैं। और
वो भी इस बात से, मैंने उन कुछ बच्चों से भी बात करी जो सीए फाइनलिस्ट है, उन्होंने इस बात पे एग्री करा, तब मैं स्ट्रांगली इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं। होता क्या था, जब सीए सीपीटी हुआ करता था तो 200 नंबर के पेपर होते थे, 100 नंबर ला के पास होना होता था, और सारे पेपर एमसीक्यू बेस्ड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेपर 400 नंबर को बीसी के बीसीआर ऐड हुआ, अंडर न्यू स्कीम सिलेबस थोड़ा और स्ट्रांग हुआ, जो कि रियली एप्रिशिएटेड है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, जहां मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड था सिलेबस को कंप्लीट तरीके से पढ़ के, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट लिख के, आरटीपी की प्रैक्टिस करके फाइनल एग्जाम के लिए जाने के लिए, वहां प्रॉब्लम कहाँ आई जरा देखिए। जिस बच्चे ने जैन में एग्जाम लिखा उसका रिजल्ट कब आएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में। यही हो रहा है ना, ये भाई 30 से 40 दिन लगभग लग रहे हैं। अब उस बच्चे को जैन से अगला अटेम्प्ट कब लगता है, मई में। मई में अटेम्प्ट देने के लिए कितने दिन का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, 50 दिन का। ये बच्चा क्या करेगा, मजाक करेगा। अच्छा आगे बढ़ते, जिस बच्चे ने मई में अटेम्प्ट दे लिया उसके पास एक सफिशिएंट टाइम है, बच्चा स्मार्ट बनेगा, फिर वो ये गेम खेलेगा। अब समझते हैं, अभी रिसेंटली सितंबर का अटेम्प्ट हुआ है, जिस बच्चे का सितंबर में उसने एग्जाम लिखा, रिजल्ट कब आया, नवंबर के फर्स्ट वीक में, 3 तारीख को, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, आज 8 तारीख में आपसे बात कर रहा हूं, रिजल्ट आया है। अब उस बच्चे के पास जनवरी में अटेम्प्ट देने के लिए कितने दिन बाकी हैं, 50 डेज बाकी हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि सर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको एक मेजर प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जो सेकंड स्टेज था हमारा, सेकंड स्टेज क्या थी, मार्किंग स्कीम। ध्यान से देखना, पहली बात तो इंस्टीट्यूट कोई मार्किंग स्कीम नहीं प्रोवाइड कर रहा कि आपको कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, क्या स्टेप, मार्किंग नहीं, एक सजेस्टेड आंसर दे दिया बस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रेसिडेंट सर प्लीज इसको ऑब्जर्व करिएगा जो मैं अब बात करने चल रहा हूं, है ना। सजेस्टेड आंसर की बात कर रहे हैं, ये कब आया, रिजल्ट डे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्शन है, पहले और लेट आता था, अब रिजल्ट डे में आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। प्रॉब्लम कहाँ है सर, नोटिस करते हैं। सर एग्जाम डेट क्या थी, 20 सितंबर, रिजल्ट की डेट क्या लगी, 3 नवंबर। मान लेते हैं कि सजेस्टेड आंसर 3 नवंबर को ही आ गया था, मैंने यहाँ 4 नवंबर लिख रखा है, सेम डे रिजल्ट के आ गया था अगर सजेस्टेड आंसर। क्या मार्किंग स्कीम आई थी क्या, नहीं, मार्किंग स्कीम नहीं आई कि कौन से क्वेश्चन में कितने स्टेप चलने हैं, बिजनेस लॉ का आंसर कैसे लिखना है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में बता रखा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है, आप सेक्शन फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन प्रोविजन नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स कट नहीं होंगे, चार्ट वाइज नहीं बनाएंगे तो भी मार्क्स नहीं कट होंगे, इमेज नहीं अलाउड है, ये सब बता रखा है। बट मेरा प्रश्न ये है कि जिस बच्चे ने जितना अटेम्प्ट किया उसको हक है इस बात को जानने का कि इंस्टीट्यूट नंबर देता कैसे है। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर ये कह देंगे स्टेप मार्किंग अलाउड है, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं किसी को नहीं पता। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मार्किंग स्कीम नहीं। बट अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, असली प्रॉब्लम यहां से शुरू है, ध्यान देते हैं। 20 सितंबर को बच्चे ने सितंबर अटेम्प्ट वाला पेपर लिखा, 3 नवंबर को उसका रिजल्ट आया, उसे अचानक से पता लगा फेल है। और सोचिए जब रिजल्ट ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, 190, 92, 195 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। जिस बच्चे को पता था कि वो पास तो हो जाएगा, उसकी ऑर्डिनरी रैंक नहीं आएगी बट वो पास कर जाएगा, बट वो फेल कर गया। अब ये बच्चा फेल कर गया, इसके बारे में जरा बात करते हैं। अब वो स्टूडेंट सीटीसी क्लासेस पर है और वो करता है कि सर मैंने उसको गाइड करा, तुम सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करो, एनालिसिस करो, पता लगे गलती कहां थी, सो दैट उसको सुधार करो और अगले अटेम्प्ट में कमाल कर जाओ। ठीक है सर, आइए इधर बात करते हैं। मार्किंग स्कीम है नहीं क्योंकि अब पता पड़ नहीं रहा। अब बच्चे ने क्या किया, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करा, जिसमें 15 दिन से 30 दिन तक लग जाते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। 20 से 30 दिन लग गए। एग्जाम्पल लेते हैं, जिस बच्चे का रिजल्ट 3 नवंबर को आया, अगर उसने 5 नवंबर को अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करा तो 20 से 25 दिन बाद उसकी कॉपी उसे कब रिसीव होगी, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये जान पाएगा कि गलती कहां हुई, कैसे लिखना चाहिए था, क्या प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, कितना मार्क्स में कितना कंटेंट लिखना चाहिए। अब ये उसको मालूम चला, अकाउंट्स में कैसे आंसर की प्रेजेंटेशन जानी चाहिए, वर्किंग नोट कैसे लेनी चाहिए। अब उसको 1 दिसंबर को पता लगा है, 30 दिन का टाइम है, जनवरी में एग्जाम है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, जो बच्चा सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर रहा है, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी तब उसकी सर्टिफाइड कॉपी आएगी। सर प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बच्चे का मोटिवेशन मर जाता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 3 अटेम्प्ट है ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है, और अगर इस 3 अटेम्प्ट को हमें थोड़ा सा सही रखना है तो इस टाइम गैप को भी देखना पड़ेगा, है ना। जनवरी अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 50 दिन मिल रहे हैं, सितंबर अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए लगभग 80 दिन मिल रहे हैं। क्यों, बच्चा मई में एग्जाम लिखता है, जून में रिजल्ट आ गया, जून में उसे 20 डेज मिले, जुलाई में 30 डेज मिले, अगस्त में 30 डेज मिले,
सर ये तो मतलब इधर भी देखिए ना, अब वापस से सिचुएशन सेम है। जनवरी से जब मई में अटेम्प्ट, जो बच्चा जनवरी में फेल होगा वो मई अटेम्प्ट के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहेगा तो जैन वाले का रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में, यही तरीका है, 30 से 40 दिन लग जाते हैं। अब मार्च के फर्स्ट वीक में आया तो मार्च में 20 दिन, अप्रैल में 30 दिन, 50 दिन का समय है, फिर मई का एग्जाम लिखे। मतलब आप समझो, मई वाले अटेम्प्ट में 50 दिन मिल रहा है, जैन वाले अटेम्प्ट में 50 दिन मिल रहा है, लेकिन सितंबर वाले में 80 दिन मिल रहा है। और इस बार सितंबर में 14 पॉइंट कुछ % रिजल्ट लगा है। तो ये 3 अटेम्प्ट होने की वजह से जिस सिलेबस को पढ़ने के लिए एक्चुअली 4 से 5 महीने चाहिए। देखो अभी क्या होगा, जो बच्चा पास कर गया है, 14 पॉइंट कुछ % रिजल्ट है, जो बच्चा उसमें वो आके कमेंट कर देगा कि सर सही तो है। नहीं, सही नहीं है बच्चे। जो बच्चा 200 नंबर, 205, 217, 218 नंबर पाके फेल हुआ है, वो बच्चा मेरे जैसे टीचर से CTC क्लासेस पे ये क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहा है, सर गलती क्या है हमारी, बताओ सर। अब हमको अभी भी नहीं पता, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करा, अभी तक कॉपी नहीं आई, सर हम कैसे समझ लें कि हमारी गलती है? ये तो हमको इंटेंशनली फेल किया गया, हम क्या आंसर करें उसको? 30 अटेम्प्ट होंगे बच्चे पढ़ाते हुए। तो मैं जो बात अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ ना, तो बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। और ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर प्रेसिडेंट सर इस पर एक्शन लेंगे, थोड़ा सा इस पर सॉफ्ट होकर देखेंगे, स्टूडेंट के फेवर में देखेंगे, तो शायद ये चीज़ और बेहतर निकल के आए। तो एक मेजर प्रॉब्लम बताई मार्किंग स्कीम की। अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, सजेस्टेड आंसर वाली, है ना। प्लीज़ ध्यान दीजिए और मैं आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जेन्युइन तरीके से चाहूँगा। अभी आंसर की वाली प्रॉब्लम क्या है, इस बार भी आपने देखा अकाउंट्स के पेपर में एक जहाँ क्वेश्चन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन ही मिसिंग थी। क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग था, 5 नंबर वो फ्री के थे। किसको मिले किसको नहीं मिले किसी को नहीं पता। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहां पर 2 आंसर की डिलीवर करी जाती हैं, एक आंसर की जस्ट आफ्टर द एग्जाम और दूसरी आंसर की आफ्टर द रिजल्ट। मेरा प्रश्न ये है, आप ये कह दो सर वहां पर MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है यार, वो तुरंत एग्जाम के बाद डिलीवर कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ICAI भी फाउंडेशन लेवल पर, देखिए जितना ज्यादा हम स्टूडेंट को अपने फेवर में ले रहे होंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट ICAI के बारे में बेहतर सोच रहे होंगे, वो उस कोर्स में, सर आप ICAI प्रेसिडेंट सर, आप इस बात के सबसे स्ट्रांग बिलीवर हैं। मैंने आपके बहुत लंबे लंबे वीडियोस बहुत ध्यान से सुने हैं, आप इस बात के बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदते खुदा, है ना। आप इस बात को मानते हो कि भरोसा स्ट्रांग होगा तो वर्क एथिक स्ट्रांग होगी और रिजल्ट अपने आप आएंगे, ये आपका मानना है। और मैं इस बात का मैं भी बिलीवर हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। बट प्रश्न क्या है, अगर बच्चे ने रिजल्ट आज एग्जाम लिखा, एग्जाम लिखने के, भाई हमारा जो कोर्स है फाउंडेशन का, यहाँ पर 2 MCQ बेस्ड है, 2 सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। 1 हफ्ते ले इंस्टीट्यूट, 1 हफ्ते बाद प्रोविजनल आंसर की दे दे, प्रोविजनल आंसर की आफ्टर द एग्जाम इशू कर दे, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो चैलेंज कर पाए। एक बात, दूसरा स्टूडेंट ये समझ पाए कि जो पेपर में लिख के आया है, 1 हफ्ते बाद आंसर की आ गई, मैं बोल पूरा डिटेल आंसर ना हो बट एटलीस्ट आंसर की आ जाए, तो बच्चे के पास एक मौका है कि 1 हफ्ते बाद ही उसे पता लग गया कि वो जो अटेम्प्ट लिख कर आया है उसमें पास होगा कि फेल होगा। जिस बच्चे को ये पता लग जाएगा, तो अब अगर आप 3 अटेम्प्ट रखना ही चाह रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को जनवरी में ही पता लग गया, आंसर की देखते साथ एग्जाम लिख के आया, लास्ट एग्जाम लिखा, मान लेते 18, 20, 22, 24 जनवरी को लास्ट एग्जाम लिखा, बच्चे को 1 हफ्ते बाद मतलब 1 फरवरी को पता लग गया आंसर की देख के, यार ये अटेम्प्ट तो नहीं निकलेगा। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये तो कंप्लीट MCQ बेस्ड पेपर है ना, तो वहां तो बच्चे को गारंटीड पता लग जाएगा कि एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है। और अगर उसको पता लग गया 1 फरवरी को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा जा रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने, 90 दिन का भरपूर समय, है ना। मतलब कमाल कर जाएगा बच्चा, मुझे ऐसा लगता है। इमेजिन करिए मई में बच्चे को पता लग गया, मई में आपने मई एंड में बच्चे को दे दिया भाई मार्किंग स्कीम, अब जून, पूरा का पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने, 90 दिन मिलेंगे यहाँ पर। अब ये जो टेक्निकली 3-3 महीने मिल रहे हैं, ये ठीक है, इस पे मैं कहता हूँ ये बढ़िया चीज है। और बच्चे के कॉन्फिडेंस भी वापस से आ गया, उसे एग्जाम देने के तुरंत बाद एक आइडिया लग गया कि शायद फेल होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्ट्रांग तरीके से तैयार कर पाए। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा मैसेज करते हैं, सर मैंने अपने CA इंटरमीडिएट की क्लास स्टार्ट कर दी थी, सर अब क्या करूँ सर। कुछ बच्चों ने अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह गए हुए हैं, वो हॉस्टल ले लिया उन्होंने, वो कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं तो क्लियर था सर, मुझे था कि कंफर्म पास होऊंगा, सर लॉ में फेल कर दिया सर।
उन बच्चों के माँ बाप का बहुत सारा पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल्स में, और इतना सारा माइंड शिफ्ट, लोकेशन सिर्फ स्थान नहीं बदलता है, ये सब कुछ बदल जाता है जब बच्चा माँ बाप से दूर जा रहा होता है। तो उस बच्चे का एक अगेन क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर अब क्या करें, सीए इंटरमीडिएट कोर्स कंटिन्यू कर नहीं सकते, सीए फाउंडेशन वापस से करना पड़ेगा। तो जो बच्चा डाउट में है ना, हम उसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कैसे? हम एग्जाम के बाद, सर एग्जाम लिखा, मैं नीट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ सीए फाउंडेशन पे क्या करना है सर, प्रोविजनल आंसर की दे दे जस्ट आफ्टर एग्जाम, विद इन अ वीक आंसर की दे दी, बच्चा एक बार चेक कर ले। स्पेशली बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, और वो पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड दिए, बच्चे को पता लग जाएगा। अब बच्चे को पता लग गया, वो अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करे सीए इंटरमीडिएट के लिए, जजमेंट करना उसके लिए आसान हो गया। सेकंड, फाइनल आंसर की भी दे दे। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दें कि बच्चा अगर चाहे, उससे किसी प्रॉब्लम है, वो चैलेंज कर सके। जैसे यहाँ पर है, कैंडिडेट रिव्यू करे और उसको चैलेंज करे, अगर कोई इनकरेक्ट आंसर उसे लगता है तो एक नॉमिनल फी पे करके, सर इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये कर पाए जो कि आपकी पावर में है, सर प्लीज करिए। और मैं बच्चों से भी जानना चाहूंगा, उनका फीडबैक मैं कमेंट सेक्शन में जरूर 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 चाहूंगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। देखो यार, बीइंग अ टीचर, आपका टीचर होने नाते मैं बात आपसे कह रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पर बात करनी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बात नहीं करी गई तो शायद से चीज़ें हम जैसा सोच रहे हैं, हज़ारों बच्चों को मैंने रिप्लाई करा है कि नहीं यार ठीक है आप एफर्ट मारो, बट बच्चे का मोटिवेशन मर जाता है। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, बच्चे का ये हक है जानना कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम में लिखा है उसे कितना लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए कि नंबर उसे बेहतर मिलेंगे। बच्चे का हक है ये जानना कि रिजल्ट आने से पहले उसे एक बार आइडिया लग जाए प्रोविजनल आंसर की के थ्रू कि शायद इस बार नहीं निकलेंगे, अगले एक हफ्ते के बाद ही वो प्रिपरेशन में लग जाए, 1 महीने 40 दिन का वेट ना करे रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट आने के बाद एक अलग जोन में चला जाए, करे ये क्या, और तब तक वो सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप इस बारे में सोच पाएँ बच्चों के फेवर में, और बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हर टीचर को ये ज़रूर कहिए कि इस बारे में बात करें, और अगर आप अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में कमेंट्स में देंगे तो मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ, और आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो और शायद बेहतर हो कि मैं एक फॉर्मल लेटर भी क्रिएट करूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, वो मैसेज यहाँ मैं नहीं सीन कर सकता, बहुत इमोशनल थे उस मैसेज में, ऑन द बेसिस ऑफ विच मैं ये आप सबके सामने रख रहा हूँ। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, हर मेंबर तक पहुँचे, और आईसीआई इस पर एक प्यारा एक्शन ले, स्टूडेंट्स के फेवर में एक्शन ले, क्योंकि अगर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आंसर की पर काम करा जा सकता है, 3 अटेम्प्ट को 2 अटेम्प्ट करा जा सकता है। और अगर 3 अटेम्प्ट रख नहीं है तो जो हमने अभी आपसे बोला कि प्रोविजनल आंसर की दे दी जाए तो बच्चा कॉन्फिडेंट अनफ होगा वो डिसीजन लेने में, है ना। और एक बात जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपसे करी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर 3 रखने हैं, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 उस बच्चे के लिए कमाल का डिसीजन है जिसका एक सब्जेक्ट में गलती से रह गया तो उसके 50 दिन खराब होते हैं और क्लियर कर लिया जाता है, अच्छी बात है। बट अगर कोई बच्चा अच्छा इसमें हो क्या रहा है, दौड़ लगी पड़ी बच्चों में, ला वाला अटेम्प्ट दे लेते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं है ना, ये पासिंग परसेंटेज को लगातार डाउन कर रही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू आईसीआई प्रेसिडेंट सर। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कि आप, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस बारे में ज़रूर से, अगर मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं उनमें से अगर 1-2 पॉइंट पर भी अगर स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आया, आई फील ब्लेस्ड कि ये वीडियो आप तक पहुंची और ये प्यारे बच्चे ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।